हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ने वाले हैं। अम्ल अर्थात एसिड्स, क्षारक अर्थात बेस एवं लवण अर्थात साल्ट। इसके पहले अम्ल क्षार लवण के गुण उपयोगिता को पढ़ा। फिर दूसरा भाग में अम्ल क्षारक की धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया को पढ़ा। वैसे सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप अवश्य देखिए। आज हम NCERT प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो धातु से अभिक्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण करता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। और अम्ल धातुओं अर्थात पीतल एवं तांबे का बर्तन है। यहाँ दिया गया है प्रश्न में पीतल एवं तांबे के बर्तन, तो धातु के रूप में कौन सा है? पीतल एवं तांबा से जब अभिक्रिया करता है तो लवण एवं H2 गैस बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? खाने योग्य पदार्थ वह सुरक्षित नहीं रह पाता है, अर्थात खाने योग्य नहीं रह पाता है, और साथ साथ बर्तन भी संक्षारित हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थ के रूप में दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, जो धातु से अभिक्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति जांच हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। स्टैंड लेकर उस पर क्या करते हैं? परखनली को कॉर्क के सहारे समांजित कर लिया जाता है। फिर इस परखनली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 में जिंक के टुकड़े डाला जाता है। फलस्वरूप क्या होती है? रिएक्शन शुरू हो जाती है, और रिएक्शन के बाद जो गैस उत्सर्जित होता है वह जाकर बर्तन में जमा हो जाता है। क्योंकि बर्तन में साबुन का घोल होता है, जिससे बुलबुले बनते हैं। इसके पास जलती हुई मोमबत्ती को लाने पर बुलबुले फूट जाते हैं और गैस फटफट के आवाज़ के साथ जलती है। तो इससे साबित होता है कि निकलने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, अर्थात H2 गैस है। तो इस प्रकार गैस की उपस्थिति की जांच हम कर लेते हैं। तो अब इस प्रकार
एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे लिखना है, तो चलिए आइए देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः H2 गैस निकलती है। उदाहरण के लिए बताया 5 ml तनु H2SO4 अम्ल में जिंक के टुकड़े डालते हैं और एक निकास नली को कॉर्क के सहारे परखनली में लगा देते हैं। फलस्वरूप क्या होती है, अभिक्रिया शुरू हो जाती है और उस अभिक्रिया के दौरान गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करते हैं जिससे बुलबुले बनते हैं। इसके पास जलती हुई मोमबत्ती को लाने पर बुलबुले फूट जाते हैं एवं गैस फटफट आवाज़ के साथ जलती है। तो इससे साबित होता है कि निकलने वाली गैस H2 है, अर्थात हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, अर्थात समीकरण को लिखकर उसे संतुलित भी करना है। तो मान के चलते हैं धातु ए कोई धातु है और ए धातु की अभिक्रिया किससे होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है। किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है। और गैस जो उत्पन्न होती है वो क्या करती है, जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अर्थात हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, लेकिन अगर वहीं CO2 उत्पन्न हो जाए तो वह पदार्थ जलना बंद कर देती है। तो हमको इतना पता चल गया कि गैस के रूप में कौन सा है, तो CO2 है कि नहीं है। अब उत्पाद के रूप में क्या बनता है, यहाँ दिया हुआ है। उत्पाद के रूप में जो यौगिक बनता है वह है कैल्शियम क्लोराइड, अर्थात CaCl2 उत्पाद के रूप में बनता है। तो इससे पता कैसे चलेगा कि धातु यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनेगा। तो इसलिए यौगिक ए जो होगा वह कौन सा धातु होगा, यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट। और किससे अभिक्रिया होती है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम क्लोराइड जल और CO2 बनता है। CO2 क्यों बनता है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आग बुझाने का गुण होता है, इसलिए जलती हुई मोमबत्ती को यह क्या करती है, बुझा देती है। अब इनके लिए कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और किससे अभिक्रिया हो रही है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl। संतुलित किया गया है, इसको बाद में हम संतुलित कर लेंगे। तो HCl से अभिक्रिया हुई है तो क्या निर्माण होता है उत्पाद के रूप में, कहा गया है कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है उत्पाद के रूप में। तो बना क्या, CaCl2 प्लस क्या बनता है, जल H2O
और CO2 गैस बनती है जो मोमबत्ती को बुझा देती है। अब इनको हम संतुलित कैसे करेंगे? तो HCl की जगह 2 दिए, तो 2 देने पर H हमारे पास H का परमाणु कितना हो गया? 2। अब इधर देखेंगे H का परमाणु कितना है, तो H का परमाणु भी यहाँ 2 है। इसके बाद Ca का परमाणु संख्या कितना? 1 है। Ca का भी परमाणु संख्या 1 है। अब C का परमाणु संख्या कितना है? कार्बन का 1, यहाँ भी कार्बन का 1। O का परमाणु संख्या कितना है? 3, यहाँ भी O का परमाणु संख्या 2 और यहाँ पर 1, 3। तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।